नमस्कार दोस्तों, सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संस्कृत विषय से संबंधित रीट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हल करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा तथा आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है जो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आज का हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कति विदेशु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषाया सांकेतिक प्रयोजनम अस्ति। तो दोस्तों यहाँ पे आपके ऑप्शन में दे रखा है त्रिविदेशु, चतुर्विदेशु, द्विविदेशु, पंचविदेशु। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन सही होगा बी, क्योंकि संस्कृत में 4 कौशलों के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट है छात्राणाम द्वितीयो लक्षिता अधिगम विशेष किम नाम कौशलम अस्ति, अर्थात द्वितीय कौशल का नाम पूछा कि दूसरा कौशल कौन सा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बता दें, संस्कृत में 4 कौशल होते हैं जिनको शॉर्ट ट्रिक याद करने की LSRW। तो इस प्रकार L का अर्थ होता है लिसन, जिसका अर्थ होता है श्रवण कौशल, स्पीच का अर्थ होता है भाषण कौशल, R का अर्थ होता है रीड पढ़ना अर्थात पठन कौशल, W का होता है राइट अर्थात लिखना तो लेखन कौशल। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है स्पीच का अर्थ हो भाषण, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा सही दोस्तों, सी भाषण कौशल। अगला क्वेश्चन है अपना वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमितम प्रशिक्षणम भवति। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें स्वर यंत्रस्य, श्रवणेन्द्रियस्य, घ्राणेन्द्रियस्य, स्पर्शेन्द्रियस्य। तो दोस्तों यहाँ पे आप वर्णों का उच्चारण सही रूप से कब करोगे, जब आप किसी वर्णों को सही तरीके से सुनोगे। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सर्वेणेन्द्रियस्य। अगला क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रियायाम केसाम विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम की प्रक्रिया में सीखने के लिए जो सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है दोस्तों, ऑप्शन में दे रखा है आपको दृश्य उपकरणम, दृश्य श्रव्य उपकरणम, श्रव्य उपकरणानाम या दृश्य पत्रकानाम। तो दोस्तों यहाँ पे अधिगम अर्थात किसी भी कार्य को या कोई भी टॉपिक को हमें समझने के लिए, सीखने के लिए दोस्तों श्रव्य और दृश्य दोनों उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है मस्तिष्क यंत्रस्य अपर नाम किम। मस्तिष्क यंत्र का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन में दे रखा है दूरदर्शनम, ध्वनि पंजिका, भाषा पंजिका, संगणकम। तो दोस्तों आपका यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो डी वाला संगणक, जिसे हम संस्कृत में संगणक कहते हैं और हिंदी में होगा कंप्यूटर। क्या होगा दोस्तों, कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णताया किम मापयितुं शक्यते। मूल्यांकन से छात्रों का पूर्णता से किसका मापन किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है वेदुष्यम, चातुर्यम, व्यक्तित्वम और प्रातिभ्यम। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी वाला व्यक्तित्व। क्या होगा दोस्तों, व्यक्तित्व। मूल्यांकन से हम छात्रों की पूर्ण रूप से क्या मापन कर सकते हैं, उसका व्यक्तित्व माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम ना बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कस्याम परीक्षायाम अपेक्षते, अर्थात बहुत ज़्यादा श्लोकों का कंठस्थी करने के लिए कौन सी परीक्षाओं का आयोजित किया जा सकता है, कौन सी परीक्षा अपेक्षित होती है। तो ऑप्शन में दे रखा अंताक्षरी परीक्षायाम, श्लाका परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, निबंध परीक्षायाम। तो दोस्तों अधिक से अधिक श्लोकों को याद करने के लिए हम अंतराक्षरी प्रतियोगिता आयोजन कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें साक्षात्कार का परीक्षा आयोजित है। साक्षात्कार में कौन सी परीक्षा आयोजित होती है। तो दोस्तों साक्षात्कार में जो हमारा इंटरव्यू होता है उसमें मौखिक रूप का वाचन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा मौखिक परीक्षा वाला। वस्तुनिष्ठ, वहाँ पे कोई वस्तुनिष्ठ के कोई अभ्यासदा वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वहाँ पे आपको फेस टू फेस मौखिक परीक्षाओं का बारे में पूछा जाता है। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन से प्रयोजनम अस्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो उपचारात्मक शिक्षणम। संस्कृत शिक्षण में जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है वो होगा उपचारात्मक शिक्षण। बच्चों को ने क्या सीखा उनका उपचार के द्वारा पता लगाना। परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण अवसरे कस्य उपादेयता वर्तते। शुद्ध प्रश्न पत्र के निर्माण के समय
हमें किसकी उपादेयता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में दे रखा है ए ज्ञानात्मक पक्ष से, बी भावात्मक पक्ष से, सी क्रियात्मक पक्ष से और डी उपयुक्त पक्ष त्रय से। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, तीनों पक्षों की आवश्यकता होती है जब हम शुद्ध प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके रीट एग्जाम में जो विद्यार्थी भाषा प्रथम पढ़ता है वो क्या होगा कि उसमें आपको एक गद्यांश दिया होगा, उस गद्यांश से संबंधित आपको 5 या 6 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनको हल करना है उस गद्यांश को पढ़कर। तो यहाँ पे एक गद्यांश दे रखा है, उस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, जो हम देखते हैं यहाँ पे। तस्य विवाहस्य द्वितीय तृतीय वा दिवसे इत्यत्र अव्यय पदम किम। तो यहाँ पे दोस्तों तस्य है वो क्या है दोस्तों, सर्वनाम शब्द है। विवाह भी यहाँ पे सर्वनाम शब्द है, संज्ञा शब्द है। द्वितीय तृतीय यहाँ पे संख्यावाचक शब्द है। दिवसे एक संज्ञावाचक शब्द है। और दोस्तों यहाँ पे जो वा शब्द आया अकेला वो एक अवयव पद है। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन में वा दे रखा बी वाला वो आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है रक्षा सूत्रम इत्यस्मिन् पदे क समास है। रक्षा सूत्र में कौन सा समास है? तो दोस्तों ऑप्शन में दे रखा तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुवीर्य और द्वंद्व। दोस्तों आपके जो ऑप्शन में सही होगा वो होगा तत्पुरुष। रक्षा का सूत्र जिसमें षष्ठी विभक्ति रक्षा या सूत्रम जिसमें विभक्ति का लोप हो जाता वो होता तत्पुरुष समास। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद प्रधान होता है जिसमें अवयव शब्द होता, कोई उपसर्ग लगा होता या कोई अवयव। और बहुवीर्य में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद का अर्थ देता है तो वहाँ पे बहुवीर्य समास होता है। द्वंद्व का अर्थ होता है दो, अर्थात जिसमें च शब्द का विग्रह हो, अर्थात जब किसी शब्द का विग्रह करे तो च शब्द आए, वहाँ पे द्वंद्व अर्थात दो जनों के मध्य में, जैसे माता पिता, भाई बहन, इस प्रकार। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा रक्षा सूत्रम में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है हमारा अवतारयत इत्यस्मिन् पदे मूल धातु का। अवतारित पद में मूल धातु है। तो दोस्तों यहाँ पे अवतारित में दोस्तों देखोगे तो अव तो यहाँ पे उपसर्ग है आपका और त्रि धातु है और सानच प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों क्या लगा हुआ है, सानच प्रत्यय। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में दे रखा ए में अव, बी में अवतार, सी में त्रि और डी में अवत्री। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा सी वाला सही होगा, क्योंकि इसमें मूल जो धातु है वो है त्रि धातु दोस्तों, और उसमें अव उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है पालयन इत्यत्र क प्रत्यय। पालयन में प्रत्यय है, ऑप्शन में दे रखा लुट, बी तुमन, सी सानच, डी क्षत्रिय। तो दोस्तों यहाँ पे पालयन शब्द है जिसमें इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा दोस्तों डी वाला क्षत्रिय। क्यों दोस्तों कि यहाँ पे जो क्षत्रिय है ये वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है, वर्तमान काल में आता है। और ल्युट है वो संज्ञावाचक भाव संज्ञा शब्द बनाने के लिए जिसमें नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग होता है। और तुमन में तुम शेष रहता है दोस्तों, और क्षत्रिय में अत शेष रहता है या अन्न शेष रहता है। और ये दोस्तों नपुंसकलिंग शब्द है। अगर यहाँ पे इन शब्दों की पहचान, ल्युट शब्द की प्रत्ययों की पहचान करने के लिए दोस्तों देखना कि अंत में अनम शब्द होगा। क्या होगा दोस्तों, अनम, जैसे स्नानम, व्याकरणम, दर्शनम आदि ऐसे शब्द जिसके अंत में अनम हो और लास्ट में कोई हो दोस्तों वो नपुंसकलिंग शब्द हो, तो वहाँ पे वो कौन सा प्रत्यय होगा, ल्युट प्रत्यय। और क्षत्रिय प्रत्यय दोनों में सर अन प्रत्यय होते हैं, अन अंत में शब्द होता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है वहाँ पे कि यहाँ पे तो क्या होगा, अन में जब नपुंसकलिंग शब्द बनाएंगे अत आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ल्युट प्रत्यय जब लगता है तो अनम में म हलंत रहता है जो नपुंसकलिंग शब्द होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, युद्धाय इत्यत्र का विभक्ति। युद्धाय शब्द का विभक्ति है। तो दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है पंचमी, बी चतुर्थी, सी तृतीया, डी द्वितीया। तो दोस्तों आपके युद्धाय शब्द में जैसे रामाय इस तरह युद्धाय शब्द बना, तो यहाँ पे आपका चतुर्थी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ध्यान देना कि जो संस्कृत भाषा प्रथम लेता है उसको 2 गद्यांश हल करने होते हैं, और जो भाषा सेकंड लेता है संस्कृत विषय में उसको 1 गद्यांश और 1 पद्यांश को हल करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो जिसने लैंग्वेज फर्स्ट भरता है उसको 2 गद्यांश हल करने पड़ेंगे। तो सेकंड गद्यांश है जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, भवती इत्यस्य विधिलिंग लकारे रूपम भवती। भवती
पद का विधिलिंग लकार में रूप होगा। तो दोस्तों विधिलिंग लकार की रूप पहचान है कि ऐसे शब्द जिसके अंदर एत शब्द आए। क्या हो दोस्तों? एत, जैसे भवेत, भवेताम, भवेयु, अर्थात ए वर्ण जिसमें दिखे वहाँ पे भवेत और विधिलिंग शब्द होगा और विधिलिंग लकार का होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में आपका सी भवेत हुआ। अभवत है वो लंग लकार का है और भविष्यति है वो लिट लकार के हैं, बहुति है वो लोट लकार का है। अगला पद है आपका जानन्ति इति पदे मूल धातु क। जानन्ति पद में मूल धातु है। जानन्ति का अर्थ होता है जानना, तो यहाँ पे आपकी जो मूल धातु होगी वो होगी ज्ञा धातु। क्या होगी दोस्तों? ज्ञा। ज्ञान शब्द है, जा धातु नहीं होती, जान एक शब्द है, तो यहाँ पे ज्ञा है वो मूल रूप की धातु है। अगला क्वेश्चन है अपना मार्गदर्शकः इत्यस्य पदस्य स्त्रीलिंग लिंगे रूपम भवति। मार्गदर्शक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा या होता है, तो क्या होगा दोस्तों? मार्गदर्शिकी, मार्गदर्शकम, मार्गदर्शिनी, डी मार्गदर्शिका। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन होगा वो ध्यान देना कि ऐसे शब्द जिसके अंत में अक हो। क्या हो दोस्तों? अक लगा हुआ हो, तो वहाँ पे स्त्रीलिंग बनाने के लिए इका शब्द जोड़ दिया जाता है। क्या शब्द जो? इका। जैसे मार्गदर्शन में मार्गदर्शिका, तो इसका ऑप्शन होगा डी वाला। नेक्स्ट है धर्म इति पदस्य विलोम शब्द कह। धर्म पद का विलोम शब्द होगा, तो ऑप्शन में दे रखा प्रधर्म, बी अतिधर्म, सी अधर्म, डी सुधर्म। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला अधर्म, धर्म का विलोम अधर्म। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों तदा प्रायश जनानां मनसि इत्यत्र बहुवचनान्तं पदम किम। यहाँ पे दोस्तों जनानां पद में बहुवचनम किम, बहुवचना पदम किम, अर्थात ऐसे शब्द जिसमें बहुवचन अंत में हो। जैसे तदा शब्द है, यहाँ पे ये तदा अव्ययवाचक शब्द है, प्रायश भी अव्ययवाचक शब्द है, मनसी जो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा वो जनानाम। तो जनानाम यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा मनसी, प्रायश, तदा, जनानाम। तो जनानाम रामानाम की तरह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। अगला है भिखारियों को धन दो इत्यस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवाद करो। इस शब्द का संस्कृत अनुवाद करना ऑप्शन में दे रखा है। ए में शिक्षा भिक्षुकाय धनम देहि, भिक्षुकान धनम देहि, सी भिक्षुकम धनम देहि और भिक्षुकव्य धनम देहि। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो भिखारियों को, भिखारियों बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे बहुवचन है भिक्षुकव्य धनम देहि। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है रेखांकितम पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करणीयम। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना। ते ग्रामम गच्छन्ति, यहाँ पे जो ग्राम में रेखांकित शब्द कर रखा है तो वहाँ पे ग्राम, ते ग्रामम गच्छन्ति, वे ग्राम को जाता है। तो प्रश्न जब बनाओगे तो क्या होगा? वे कहाँ जाता है, तो कहाँ को क्या कहते हैं दोस्तों संस्कृत में? कुत्र। तो आपका ऑप्शन सही होगा कुत्र, सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिक्त स्थानम पूर्तयित्वा शुक्तिम संयोजत। जननी जन्मभूमिश्च, रिक्त स्थान दे रखा गिरीयसी। तो दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है ए ज्ञानादपि, बी धनादपि, सी स्वर्गादपि, डी भूमेरपि। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा दोस्तों स्वर्गादपि। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गिरीयसी। जननी जन्मभूमि से भी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। इस लाइन का अर्थ है दोस्तों अधोलिखितस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। बालिका नाटकम पश्यति, बालिका नाटक देखती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वाक्य हैं वो दोस्तों क्या है? कर्तृवाचक वाक्य। कौन सा दोस्तों? कर्तृवाच्य। ठीक है, अब आपको इसको परिवर्तन किसमें करना पड़ेगा दोस्तों? कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में क्या होता है दोस्तों? कर्ता को आप तृतीय विभक्ति में लाओ और जो
कर्म है उसको एक वचन में और जो क्रिया होती है उसमें यते शब्द जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं बालिका शब्द की तृतीय होगी बालिकाया। चारों ऑप्शन में दे रखी। नाटकम, इसको हम एक वचन में लेके आएंगे प्रथमा विभक्ति की, तो नाटकम का क्या होगा दोस्तों नाटकः। तो यहाँ पे देखो नाटकम ए में दे रखा, बी में नाटकम, सी में नाटकः, लेकिन डी में नाटकः और सी में नाटकः दे रखा। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन हुआ सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों कि यहाँ पे पश्यते मूल धातु है जिसमें यते शब्द जोड़ रखा है। यहाँ पर बालिकाया नाटक दृश्यते, लेकिन दृश्यते मूल धातु नहीं है, पश्यते धातु। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्यमिदं संशोधित स अक्षिणा काणः, वह आंख से काना है। दोस्तों यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जो सूत्र है येनांग विकार, येनांग विकार, जिस अंग में विकार उत्पन्न होता है वहाँ पे तृतीय विभक्ति होती। तो अक्षिणा दोस्तों यहाँ पे शब्द गलत है। अक्ष शब्द की जो तृतीय विभक्ति होती है वो होती अक्षिणा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है ए में स अक्षिणे काणः, बी स अक्षिण काणः, सी स अक्षिणी काणः और डी दे रखा स अक्षिणा काणः। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा दोस्तों डी वाला स अक्षिणा काणः। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्ति विकास भवति, छात्रों का भाव प्रकाश के शक्ति का विकास होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा वाद विवाद विधिना, वाद विवाद विधि से ही भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास होता है छात्रों में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति संरक्षणाय का पद्धति नितराम उपयुक्त, भारतीय संस्कृति संरक्षण, हमारी संस्कृत भाषा को संरक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण उपयुक्त जो विधि है पद्धति है वो दोस्तों क्या होती है दोस्तों परंपरागत पद्धति। प्राचीन काल से चली आ रही जो परंपरा है, जो विधियाँ चल रही है संस्कृत भाषा को, वो क्या होगी दोस्तों परंपरागत पद्धति। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्य पद्धते उद्देश्यम अस्ति, शिक्षण में सुलभता संपादन के लिए किस पद्धति का उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी पाठ्य पुस्तक पद्धति में। शिक्षण को सरल बनाने के लिए पाठ्य पुस्तक विधि का महत्वपूर्ण उपयोगी होती है। क शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास तीव्र गतिम आदति, कौन से सिद्धांत शिक्षण सिद्धांत है जो मानसिक विकास में तीव्र गति को प्रदान करता, तीव्र गति से सीखने में मदद करता है। तो दोस्तों वो होगा आपका रुचि का सिद्धांत। आपका ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क सिद्धांत क्रियाशीलता सिद्धांत इति नामना जाते, कौन से सिद्धांत को क्रियाशीलता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन में दे रखा अभ्यासस्य सिद्धांत, बी स्वाव्यक्तिकाय सिद्धांत, सी बहुमुखी सिद्धांत, डी अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही है वो होगा अभ्यासस्य सिद्धांत है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा दोस्तों, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।